उफ, अब मुझसे और इतना पैदल नहीं चला जा रहा। ना जाने कैसी सांस दी है ऊपर वाले ने जो सांस कम और जल्लाद ज्यादा लग रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो जेठानी जी। माँ जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम तीनों पेट से हैं। हम ऐसे में पैदल कैसे जाएंगी, ऊपर से सिर्फ 150 रुपए देकर सब्जी लेने भेज दिया। बस मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। एक तो कब से पैदल चलते रहो, ऊपर से धूप सीधा सिर पर लग रही है। बस थोड़ी सी और हिम्मत करो, हमने आधा रास्ता पार कर लिया है। वो तीनों बहुएं एक दूसरे को हौसला देते हुए पैदल पैदल बड़ी मुश्किल से सब्जी लेकर घर लौटती हैं। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी सबके लिए शरबत बनाकर ले आती हूँ। शीतल रसोई में जाती है और सबके लिए शरबत बनाकर लाती है। सभी बहुएं शरबत को देख काफी खुश होती हैं। फिर जैसे ही सभी बहुएं शरबत का ग्लास उठाकर पीने वाली होती हैं कि तभी वहाँ उनकी सास कौशल्या आती है। ये क्या कर रही हो तुम तीनों? मैंने कहा था ना ये शरबत सिर्फ मेहमानों के लिए है। तुम तीनों इसे क्यों पी रही हो? माँ जी, धूप में आते आते हमारा गला सूख गया। अगर थोड़ा सा शरबत बनाकर पी भी लिया तो क्या हो गया? हा, क्या हो गया? तेरे बाप ने दहेज में नहीं दी थी ये शरबत की बोतल? अगर इतनी ही प्यास लग रही है तो पानी पी लेती, लेकिन नहीं, इन तीनों महारानियों को तो शरबत चाहिए। जब से घर में आई हो तब से फिजूल खर्ची करती रहती हो। अपनी सास की ऐसी बातें सुन उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौशल्या का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार थी। उसकी तीनों बहुएं पेट से थी, लेकिन कौशल्या थी कि अपनी कंजूसी से बाज ही नहीं आती थी। वो हर छोटी बड़ी चीज में कंजूसी करती थी। ऐसे ही एक दिन, मेरा तो कुछ खट्टा मीठा खाने का बहुत ही मन कर रहा है। सच कह रही हो देवरानी जी, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी खट्टा मीठा नहीं है। बस थोड़ी सी खट्टी मीठी नमकीन रखी है, लेकिन अगर वो खाई तो माँ जी तूफान खड़ा कर देंगी। एक काम करते हैं, हम नुक्कड़ पर चलकर रामू गोलगप्पे वाले के ठेले पर चलते हैं। वो बड़े अच्छे खट्टे मीठे गोलगप्पे देता है। हाय, मेरा तो मुंह में पानी भी आने लगा। अब चलो, मुझसे तो अब और नहीं रहा जाता। वो तीनों छुपते छुपाते गोलगप्पे खाने चली जाती हैं। आहा, क्या मजेदार गोलगप्पे हैं, मजा ही आ गया। सच में बड़ी टेस्टी है। उन तीनों को गोलगप्पे खाते हुए उनकी सास कौशल्या देख लेती है, लेकिन उस वक्त बिना कुछ कहे वो घर चली जाती है। जब वो तीनों घर आती हैं तो वो तीनों को देखकर कौशल्या उन पर चिल्लाने लगती। अच्छा, अब तुम तीनों की इतनी हिम्मत कि मेरी मर्जी के बिना गोलगप्पे खाने चली गई? वो माँ जी, हम सबका बड़ा मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, इसलिए हमसे रहा नहीं गया और हम गोलगप्पे खाने चले गए। अच्छे से जानती हूँ तुम तीनों को पैसे उड़ाने का मौका चाहिए। कम से कम 40-50 के गोलगप्पे तो खा ही लिए होंगे तुमने। अब तुम तीनों की एक ही सजा है, तुम तीनों को आज रात का खाना नहीं मिलेगा, समझी? कौशल्या उन तीनों की रात के खाने पर पाबंदी लगा देती है। शाम को जब सब लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं तो उनके पति उनसे पूछते हैं, अरे शीतल, तुम तीनों खाने क्यों नहीं बैठ रही हो? तुम तीनों को भूख नहीं है क्या? अरे वो इन तीनों को शाम को तेज भूख लगी थी तो मैंने इन्हें पकौड़े और समोसे बनाकर खिला दिए थे, इसलिए अभी इनका पेट भरा हुआ है। कौशल्या अपने तीनों बेटों से झूठ बोलती है। अब भूख के मारे उन तीनों की सांस निकलने को हो रही थी, लेकिन अपने पतियों के डर के मारे वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक रोज, माँ जी, आज हम तीनों का मटर पुलाव खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्या आज हम खाने में मटर पुलाव बना ले? अगर पुलाव बनाओगी तो कम से कम 1-1.5 किलो चावल लगेंगे, ऊपर से आलू मटर और ढेर सारे मसाले। नहीं, इसमें तो काफी सामान लग जाएगा। एक काम करो, थोड़े सूखे आलू की सब्जी और छोटी वाली परात में थोड़ा सा आटा गूंथ लो। छोटी वाली परात में? लेकिन उसमें तो बहुत ही कम आटा गूंथा जाता है और हम तो कितने सारे लोग हैं। मैं और मेरे बेटे तुम तीनों की तरह भुक्कड़ नहीं है, इसलिए उसी में आटा गूंथो, काफी। फिर वो तीनों रसोई में जाती हैं और उस छोटी सी परात में ही बबीता आटा गूंथने लगती है। कहने को तो उस घर में 8 लोग थे, लेकिन उस छोटी सी परात में गूंथे हुए आटे से मुश्किल से 20 रोटियां ही बन पाती हैं। लो, हो गई ना रोटियां कम। कहा था माँ जी से इतना आटा पूरा नहीं होगा, लेकिन वो नहीं मानी। अब इन 20 रोटियों में से कौन क्या खाएगा, और हमारे लिए तो क्या ही बचेगा। फिर तीनों बहुएं उदास मन से वो रोटियां ले जाकर टेबल पर रख देती हैं। उस रोज सब्जी अच्छी बनी थी, इसलिए सबने ज्यादा रोटियां खाई। वाह वाह, आज तो आलू की सब्जी क्या मस्त बनी है, आज तो मैं ज्यादा रोटी खाऊंगी। हाँ, मेरी बच्ची, तुझे जितनी खानी है खा, आज तो मैं भी 2 और खाऊंगी। इस तरह अब उन तीनों के लिए आखिर में सिर्फ एक ही रोटी बचती है। माँ जी, क्या हम अपने लिए रोटी बना ले? क्यों, इनमें क्या फुई लग गई है या ये बासी हो गई है आधे घंटे में ही? क्यों बनानी है और रोटी? लेकिन माँ जी, इस डब्बे में रोटियां बची होंगी तभी तो खाएंगे ना। इसमें तो मुश्किल से 1 रोटी ही बची है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए आप।
हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक रोटी भी काफी होती है। जानती हो कितने बड़े बड़े गरीब परिवार मिलकर एक ही रोटी खाकर पेट भर लेते थे। तुम तो तब भी सिर्फ 3 ही हो, और इस हालत में ज्यादा खाना खाना वैसे भी अच्छा नहीं होता। मेरी सास तो मुझे 2 वक्त का खाना ही देती थी, मैं तो तब भी तुम तीनों को 3 वक्त की रोटी देती हूँ। माँ जी, कम से कम भगवान के लिए हम पर तरस खाइए, हम पेट से हैं, एक रोटी से ही तीनों का पेट कैसे भरेगा। कहा ना कोई जरूरत नहीं है रोटी बनाने की, अब जो एक रोटी बची है वही तीनों मिलकर खा लो। ये कहकर कौशल्या वहां से चली जाती है। सास है या हिटलर, जी तो चाह रहे रोटी की जगह जहर ही खा लूं, लेकिन पेट में बच्चा है तो उसके लिए तो सोचना ही पड़ेगा। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं उन तीनों बहुओं का शरीर भी कमजोर होने लगता है। फिर एक रोज, ये क्या शीतल दीदी, तुम्हारी तो दवाइयां खत्म हो गई है, चलो चल कर ले आते हैं। कोई जरूरत नहीं है दवाइयां लाने की, अरे हमने भी तो 4-4 बच्चों को जन्म दिया है, हमने तो कभी दवाइयां नहीं खाई। चलो जाओ अंदर और काम करो। यहाँ तक कि अब उन तीनों के पति उनके लिए अगर कुछ फल फ्रूट्स या जूस भी लेकर आते तब भी वो उन्हें खाने को नहीं देती। हटो परे, आई बड़ी फल जूस खाने वाली, इन्हें मैं खाऊंगी। बुढ़ापे के कारण अब मेरी हड्डियां दर्द करने लगी हैं, थोड़ी ताकत आ जाएगी। मेरे बेटे सारा दिन मेहनत करते हैं तो वो तुम्हारे लिए नहीं करते। चलो अब जाओ, घर में बहुत काम पड़ा है। वो काम के लिए जाते ही हैं कि तभी शीतल को लेबर पेन शुरू हो जाता है, उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। शीतल जी की तबीयत काफी खराब है, उनमें काफी कमजोरी है, इसीलिए हम माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं। डॉक्टर 2 घंटे बाद शीतल की डिलीवरी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ शीतल की जान ही बचा पाते हैं। देखिए, माँ के अंदर काफी कमजोरी थी, जिस कारण हम चाहकर भी बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनकर उसका पति जोर जोर से रोने लगता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? तू क्यों इतना निर्दयी हो गया? निर्दयी डॉक्टर नहीं, आपकी माँ है, जिसने ना तो कभी हमें ठीक से खाने को दिया और तो और दवाइयां लाने के लिए भी मना कर दिया। आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही है। अगर हमारे बच्चों को भी कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माँ जी होंगी। नहीं नहीं, हम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। माँ, हमें तो लगा था तुम सुधर गई, लेकिन तुम तो अभी भी बिल्कुल वैसी हो, कंजूस की कंजूस। हाँ, अब हम बिल्कुल भी इनके साथ नहीं रहेंगे। कौशल्या बहुओं के पास जाकर उनसे माफी मांगती है, जिसके बाद उसे माफ कर देती हैं। लेकिन अब कौशल्या पूरी तरह से कंजूसी छोड़ देती है और उनके साथ बहुत अच्छे से रहती है।